ओम शांति। अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, क्योंकि तुम सत्य बाप से ज्ञान सुनते हो। तुम्हें सबको ये सच्ची गीता सुनाकर सच्ची प्रीत करानी है, क्योंकि तुम ही एक भगवान के बच्चे हो और परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सच्चे सच्चे पौत्र पोत्रियाँ हो, अर्थात सचखंड का मालिक तुम्हें बनना है। सारा मदार है ही पढ़ने और पढ़ाने पर। जब पढ़ोगे तो औरों को भी आप समान बनाओगे। शिव बाबा ने कहा, बाप जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, यानी मैं जो शिक्षा देता हूँ, वह एक दो को देते रहो तो तुम वर्षा के अधिकारी बनते जाओगे। फिर बाबा ने कहा, जो औरों को आप समान नहीं बनाते वो जाकर दास दासी बनेंगे। जो नहीं सेवा भी करनी है, हर एक को अपनी शक्ल देखनी है कि हम क्या बन रहे हैं, किस लायक बन रहे हैं। भगवान ने कहा, हर एक बच्चों को अपनी शक्ल देखनी है, यानी अपने कर्म अपने आप मालूम हो जाता है। इसके लिए 8 घंटा सर्विस किए बिना कुछ खाना है तो हराम है। जैसे लौकिक की सर्विस करते हो वैसे ये भी सर्विस करो। बाबा ने कहा, ये तो सर्विस और सहज है। लौकिक की सर्विस घर छोड़कर बाहर करने जाते हो, कोई भी करते हो, जो भी करते हो सर्विस, लेकिन ये सर्विस तो अपना कार्य करते हुए और लौकिक की सर्विस भी करते हुए ये सर्विस साथ साथ चलती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा, सर्विस करो तो खाने में अच्छा लगता है। भले बच्चों यज्ञ में कुछ दिया है, लेकिन सर्विस नहीं की, सिर्फ खाया पिया और सोया है तो अपना ही खर्च किया है, अपना ही गंवाया है। बाबा ने कहा, जो जमा किया हुआ भी खत्म कर लेते हैं वह जाकर 3rd क्लास दास दासी बनेंगे। जैसे जमा किया है, जो जमा किया और तुम्ही ने खर्च कर लिया, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं बचेगा। हर एक भी, यानी ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का बैंक है, बैलेंस है, इसको भी सही रखना है। और तुम्हारा लौकिक में जो बैंक बैलेंस है उसको भी ये ध्यान से रखना है कि इसको जो हम जमा करेंगे हम ही खर्च कर लेंगे, कुछ बचाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। ऐसे ही ये बाबा ने कहा है, ये ज्ञान तुम लेते हो और तुम अपने मन में ही रख लेते हो, किसी को नहीं बताते हो, तो क्या फ़ायदा लेने से। अब तुम्हें अशरीरी बन वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? किस घर को याद करना है? मुक्ति धाम को। इसलिए देह के भान को तोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा कि बाप को और स्वीट होम को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहो। अब अलौकिक माता पिता को भी याद करो, ये याद भी करो और साथ में पारलौकिक माता पिता की भी याद करो। बाबा ने कहा, बच्चों सबकी याद करो, लेकिन साथ साथ अपने ईश्वर भगवान परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उसे ज़रूर याद करो, जो तुम्हें अमृत की लेन देन कराना सिखलाते हैं, जो तुम्हें अच्छा रास्ता बताते हैं। दुनिया में तो कोई किसी के अच्छा रास्ता बता ना सके सिवाय माता पिता के अलावा। विष की लेन देन को छोड़ना पड़ता है, यानी गलत विकारों को छोड़ना पड़ता है। जो तुम्हें बाबा ने कहा, जो तुम्हें सिखाता हूँ वही तुमको लेना है। चुप रहने में है शांति और शांति में है सुख। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें चुप रहने में शांति है और शांति में क्या है? सुख है। इसलिए चुप रहकर श्रीमत पर चलते रहो। मन ही मन अपनी शक्तियों को धारण करते रहो। बाबा से शक्तियाँ लो और धारण करते रहो। बाबा को तो रहम पड़ता है सब पे, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं, मतलब अच्छा रास्ता बताते हैं। भगवान को सब पे रहम पड़ता है, वो कभी गलत नहीं बताते। ये नहीं कहते अपना घर बार छोड़ दो, मुझे याद करो, किसी से बात ना करो, अपना काम ना करो। तो बाबा कहते मुझे तो रहम पड़ता है कि इस कलयुग की दुनिया में तुम बहुत दुखी हो, इसलिए मैं अच्छा रास्ता देकर तुम्हें रोशनी देता हूँ। ऐसा ना हो बच्चों, जो लास्ट में कोई कहे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, यानी हर एक को बताना है। कोई करे या ना करे, सुने या ना सुने, तो सबको बताना है, क्योंकि सबको बाबा का हिसाब किताब
सबके पास है, बाबा के पास सबका हिसाब किताब है, इसलिए सभी को बताना है। बाबा ने कहा, बच्चों, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं। ब्रह्मा दादा ने कहा, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा नई दुनिया के लिए स्थापन के लिए तुम्हें सारी बातें नई सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत सबसे न्यारी गाई जाती है। कहते नहीं है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। तो बाबा ने कहा प्रश्न में, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात पे कहते हैं अटेंशन देना है और किस बात पे रहम करते हैं। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ही अपना कार्य श्रीमत पर बहुत ही ध्यान ज्ञान से करना है, क्योंकि बहुत ज़माना जो है बहुत ही नाजुक है, ये समय बहुत कीमती। बाबा रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। आप देखो कौन सी बात में बाबा सावधान करते हैं। भगवान अपने बच्चों को सावधान करते हैं, परमपिता शिव। तो कैसे करते हैं? कहते हैं बाबा कहते, बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा हर बात में सावधान करते रहते हैं। कहते बच्चों सावधान रहो, शांत रहो, इसलिए सारा मदार तुम्हारा बच्चों पढ़ाई पे है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, तुम ही सच्ची गीता सुनानी है, तुम्हें ही सत्य बाबा का ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, रुद्र ज्ञान सबको सुनाना है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते। कहते हैं जिस दिन से मिले हम तुम। किसने कहा? ये बाबा ने कहा बच्चों से कि जिस दिन से हम तुम मिले हैं तो उजाला हुआ है, बाकी तो अंधेरा ही था। बाबा ने कहा कि परंतु बंडर यह है कि बच्चे अल्प को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया बहुत तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्या जीत, मुझे याद करो। बाबा ने कहा मुझे याद करो। ऐसे कोई कह न सके, कोई मनुष्य की बात नहीं है यहाँ पर जो कोई कह दे। सब बच्चों ने कहा, बाबा ने कहा कि मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर बाबा नमस्ते करते हैं और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बच्चे भी नमस्ते करते हैं रूहानी बाप की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया है कि बच्चों तुम्हें बहुत ही सावधान रहना है, वापस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह धर्म के धर्मों को संबंध भूल कर स्वयं को देही समझना है, इसी अभ्यास में रहना है और बाबा की याद करना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप जो शिक्षाएं मिली हैं, जो ज्ञान मिला है, अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं, वह दूसरों को देना है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर जरूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, वरदान में सजते रहो, संवरते रहो, अपनी झोली वरदानों से भरते रहो। बच्चों शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों को पलने वाले, वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने विस्तार से बताया। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है और श्रेष्ठ मत दे रहे हैं बाप दादा सभी बच्चों को। बच्चे सदा शुद्ध की फीलिंग रखो अपने को कि मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पार्टधारी हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता, यानी व्यर्थ बातें नहीं आ सकती हैं और व्यर्थ नहीं आएंगे, सब समर्थ होगा तो सुखी रहोगे। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा बच्चों अपने को स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। भगवान के वरदानी हाथ मेरे सिर पर हैं, भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं हर कर्म करते हुए भगवान मेरे साथ है, स्वयं वो कराता है, मैं करने वाला हूँ। बाबा ने कहा बच्चों संगम युगी स्लोगन में होमवर्क दिया है। कहा स्लोगन में बच्चों तुम्हें क्या याद करना है? संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है।
जैसे रामचंद्र पुरुषोत्तम बने और अच्छे से धारणा की, पालना की अपने बाप की, श्रेष्ठ मत पर चले अपने पिता की। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है कि भगवान की बात पर चलना, अपने हर कर्म करते हुए ईश्वर को साथ में साक्षी समझकर हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपना भाग्य बनाना, अपने जीवन की तकदीर बनाना। अपनी तकदीर बनाना अपने हाथों है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को गलत बात नहीं कहनी है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। बाबा ने कहा जो झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे। बाप को याद करोगे और अब अलौकिक माता पिता भी याद करना है और पारलौकिक पिता की भी याद करना है। जो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका बहुत ऊंचा पद होता है। अपने घर गृहस्थ की बहुत अच्छे से संभाल करते हैं, उनका पद बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचा होता है। और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो वो दास दासियों के भी दास दासी बनते हैं। जैसे नौकर नौकरों के भी नौकर रे तू कहने वाले, तो कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए बच्चों तुम्हें बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपने माता पिता और श्री भगवान की श्रीमत पर चलना है, बाप कोई श्रीमत पर चलना, माता पिता का आदर करना है, भाई बहनों से प्रेम करना है और अपना श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ भाग्य की कलम अपने हाथों से लिखनी है। बुरा न देखना है, न करना है, न कहना है, सभी से प्यार से रहना है और घर गृहस्थ की पालना करनी है। गुड मॉर्निंग।